और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पुली के थ्रू ये एक स्ट्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के साथ कैपिटल मास m अटैच है और स्ट्रिंग के साथ स्मॉल m है, और स्मॉल m को ना ग्राउंड से भी फिक्स किया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया जाए, स्ट्रिंग को, यहाँ से इस रस्सी को काट दें, आप स्ट्रिंग को काट दें, तो इस मास m का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस कैपिटल M का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों मास का एक्सेलरेशन बताना है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर। सो एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस केस के अंदर वुड वी हैव एक इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जो होगा इसका अपना वेट mg, और साथ में यहां पर एक स्प्रिंग जो है इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो इसको वापस लेके जाती है, तो होगी फोर्स F, रिस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग के अंदर। और ये एक्चुअल में ना टेंशन भी होती है, तो टेंशन ही प्रोवाइड करवा रही है, ये टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है जी, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। इधर बात करेंगे तो यहां पर फिलहाल एक तो इसमें टेंशन टी होगी, क्योंकि देखिए स्प्रिंग जो है यहां से यहां तक सेम है, तो यहां से जो टेंशन होगी यहां पे होगी, और इस पे इसका अपना वेट डाउनवर्ड स्मॉल mg लग रहा है, साथ में एक और यहां पे फोर्स लग रही है, एंड दैट इज, उसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा, दैट इज ओवर हियर, ये रहा, ये होगी टेंशन इस मास की वजह से स्ट्रिंग के अंदर, एंड दैट वुड बी टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। और ये या फिर ग्राउंड की वजह से लग रही है, तो टी डैश इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड ना। हालांकि यहाँ पे जब इसको कट कर देंगे, अब ये सिचुएशन है और ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि इस कैपिटल M के ऊपर जो फोर्स होगा, FBD अगर बनाऊं इसका, सो इट वुड बी ओवर हियर लाइक दिस। यहाँ पर कैपिटल M की वजह से वेट है, और यहाँ पर इसका जो स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन जिसको बोल सकते हैं, और ये स्प्रिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू kx। स्प्रिंग फैक्टर k होता है और x क्या है इसके अंदर, इसका डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब देखिए, सो ये चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके ऊपर अगर ऐसा है तो यहां से क्या होगा, बैलेंस कर रहा है, ये कैपिटल M की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले के ऊपर। सो दैट मीन्स जो kx है, दिस इज इक्वल्स टू mg, और यहां से इसके अंदर जो इलांगेशन, जो डिस्प्लेसमेंट x हुआ होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू mg बाय k। तो फर्स्ट पॉइंट डन, ठीक है। अब आते हैं इस साइड जरा, कि देखिए आपने इसको स्प्रिंग को यहां से ब्रेक कर दिया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, कलर चेंज करते हैं मार्कर का, रेड कलर से बता रहा हूं, ये इसको जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, स्प्रिंग को कट कर दिया हमने, तो होगा क्या, देखिए यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि ये जो वेट है ये ज्यादा है, स्मॉल है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, हम मानेंगे एजम्पशन है कि ये दिस विल मूव अपवर्ड, राइट। लेट्स से इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन a, स्मॉल a एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्मॉल m की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये स्मॉल m की बात कर रहे हैं, सो हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ मास स्मॉल m। नाउ हियर लेट्स डिस्कस दिस। तो ये क्या हो रहा है जी, ये यस नेट फोर्स ऊपर है, और वो किसकी वजह से, देखिए टेंशन t ऊपर लग रही है, t माइनस डाउनवर्ड इसका अपना वेट mg है, ठीक है। और ये टेंशन t डैश जो थी, ये नीचे वाली स्ट्रिंग के अंदर थी, ग्राउंड और इसके बीच में, लेकिन इसको कट कर दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम इसको हटा देंगे फिलहाल यहां से। सो दिस इज इक्वल्स टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल T है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल mg है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इसका, एंड वी हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो यहां से ma कैन बी रिटन एज, रीअरेंज कर रहा हूं बस, t माइनस mg, ठीक है। और यहां से देखिए ये t किसके इक्वल है, mg के इक्वल भी है, कैपिटल mg के इक्वल भी है ना, हमने जो बात की थी, ये जो टेंशन है, और ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में जितनी फोर्स अपवर्ड है उतनी फोर्स डाउनवर्ड है, इसे t बोल लो या फिर इसको आप स्प्रिंग फोर्स बोल दीजिए, सेम चीज है, बट यू नो फ्रॉम हियर t इज आल्सो इक्वल्स टू mg, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल T। तो ये T की जगह पे हम ये mg को रिप्लेस कर देते हैं, सो ma इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी माइनस स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय m इंटू जी, या कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है शायद, विल चेक दैट, यस ठीक है। या क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, इट इम्प्लाइज कैपिटल M बाय स्मॉल m माइनस 1 इंटू जी, सो दैट्स द वन वी हैव। अच्छा, उसके बाद अभी और बात करेंगे। अब देखिए जैसे ही ये स्ट्रिंग को यहां से ब्रेक किया, ठीक है, सो इन दैट केस t और mg बराबर थे, दिस कैपिटल T एंड दिस कैपिटल M इंटू जी, ये इक्वल थे, इक्विलिब्रियम में था। और स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, देखिए स्प्रिंग जब एक्सेलरेशन कब होगा, इस कैपिटल मास M के अंदर कॉन्सेप्ट है ये कि एक्सेलरेशन तब होगा जब ये मूव करे, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर इंस्टेंटेनियसली कोई एक्सेलरेशन होने वाला नहीं है, राइट। सो इंस्टेंटेनियसली जैसे आपने कट किया, इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इशू से, ठीक है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसके अंदर, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस वाले के अंदर, इंस्टेंटेनियसली जैसे कट किया, सो इन दैट केस इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। सो कैपिटल M के अंदर एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि जैसे आपने स्प्रिंग को कट किया ना, तो इंस्टेंटेनियसली एकदम तो ये जाकर के डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दैट वी विल चूज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।